नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, ये है क्लास 12 बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स हिंदी का चैप्टर। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है और ये है इसका पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और पार्ट 1 जाके देखिए। देखो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सुखदेव के नाम पत्र। ठीक है, भगत सिंह ने सुखदेव के नाम पत्र लिखा था और उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। क्या कुछ हमारे लिए सीखने वाली बात है। इसके पहले मैंने विद्यार्थी और राजनीति, ये जो चैप्टर है इसी का मतलब पार्ट 1 जो था उसको मैंने डिस्क्राइब किया और उसमें हम लोगों ने बातचीत की थी कि मतलब विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए और नहीं, याद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और भगत सिंह के राय को हम लोगों ने जाना था। ठीक है, और नाउ अभी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, लेखक का परिचय हम लोगों ने पार्ट 1 में ही क्लियर कर लिया है। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसका सारांश। देखो, भगत सिंह जो है अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव, ठीक है, इनको पत्र लिखते हैं और ये पत्र जो होता है ये प्रत्युत्तर होता है। प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि एक पत्र जो है सुखदेव ने भेजा, ठीक है, और उसके एवज में मतलब उसके उत्तर में जो है भगत सिंह जी के द्वारा जो है ये पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कुछ समस्याओं की चर्चा इसमें की गई है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तनों को बताया है। मतलब भगत सिंह ने इसमें चर्चा की है कि कुछ दिन पहले उनके विचार कुछ विषयों से लेके क्या थे और आज उनके विचारों में क्या परिवर्तन आ गए हैं, और ऐसे ही सुखदेव जो है उनका विचार कुछ दिन पहले क्या था और आज उनमें क्या क्या ऐसे परिवर्तन आ गए हैं। देखो, बात है कुछ दिन मतलब ये पत्र के पहले के वर्षों की, जब ये पत्र लिखा गया उसके पहले के वर्षों की। उस समय सुखदेव जो है वो आत्महत्या मतलब कि सुसाइड जो है उसको ये बहुत ही निकृष्ट और अवांछनीय कृत्य मानते थे। ये मानते थे कि ये बड़ा ही घटिया काम है, आत्महत्या बड़ा ही निकृष्ट काम है, इससे नीचा कोई काम नहीं है और ये अवांछनीय है। कोई नहीं चाहेगा कि मैं आत्महत्या करूं। ठीक है, तो सुखदेव इसको बहुत ही निकृष्ट मानते थे और उस समय जब सुखदेव इस आत्महत्या को निकृष्ट मानते थे उस समय भगत सिंह जो है इस चीज का समर्थन करते थे कि नहीं, कुछ स्थितियों में आत्महत्या जरूरी है। लेकिन अभी जब ये पत्र लिखा जा रहा है उस समय भगत सिंह कहते हैं कि अभी कालांतर में अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज मैं इसको मतलब कि आत्महत्या को मैं निकृष्ट मानता हूं। मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति कायरता, निराश और असफलता से बनी हुई मानसिकता लेकर के ये कार्य करता है। मतलब कोई व्यक्ति जब वो निराश हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है, तो उसी के कायरता का परिणाम जो होता है वो आत्महत्या होता है। अभी की स्थिति ये है कि भगत सिंह जो है, जो पहले आत्महत्या का समर्थन कभी करते थे और जब सुखदेव ने इनको बहुत समझाया था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि भगत सिंह जो है इसको कह रहे हैं कि ये कायरता का काम है। अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कायर हैं, आप में उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं है, तभी जाके आप आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्थिति उल्टी हो गई है। वही सुखदेव जो कभी भगत सिंह को समझाया करते थे कि आत्महत्या जो है निकृष्ट और अवांछनीय कार्य है, वही सुखदेव कहते हैं कि नहीं, कुछ स्थितियों में आत्महत्या जरूरी होती है और आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये चीज है, ये कुछ बातें हैं। अगर आप इसमें मेरा व्यू देखो तो मैं अभी यहाँ वर्तमान स्थिति में भगत सिंह का सपोर्ट करूंगा कि आत्महत्या करना कहीं ना कहीं एक कायरता है, एक मतलब असफलता दर्शाता है ये कि हम जो है अपने लाइफ में जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मान लेते हैं कि मैं हार गया हूं, मैं इन चीजों से, मैं इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकता, और तब हम लोग आत्महत्या करते हैं। देखो, मनुष्य की जिंदगी इसलिए नहीं मिली हुई है कि हम उन परिस्थितियों से हार जाएं, हम उन परिस्थितियों से हार मान लें। अरे, हम लोगों का जिंदगी जो है वो तो संघर्ष के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है,
आगे भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। देखो भगत सिंह कहते हैं कि मान लीजिए कि इन लोगों ने असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, तो वहां बम फेंका था, तो उस समय इन लोगों को कहीं ना कहीं ये बम फेंकना उचित लगा होगा, कहीं ना कहीं उस समय ये काम उनको ठीक लगा होगा, तभी तो उन्होंने ये काम किया। तो कहते हैं भगत सिंह कि देखो मनुष्य जो है जब कोई भी काम करता है तो वो उचित मानकर ही करता है। और वो कहते हैं कि अब मान लो कि अगर हमने काम कर दिया है, ठीक है, जब हम करते हैं तो कार्य कहीं ना कहीं हमको ठीक लगता है, तभी हम उस कार्य को करते हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। और अगर हमने कार्य कर दिया है तो कार्य करने के बाद अब जाहिर सी बात है, तो काम अगर आपने किया है तो रिजल्ट तो उसका आप ही को लेना पड़ेगा ना, रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। तो अगर आपने काम कर दिया है तो उसके रिजल्ट के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने ऐसा कार्य किया है कि मृत्यु दंड मिलना एकदम से तय है, एकदम से फिक्स है कि हम लोगों को मृत्यु दंड मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को उसका जो है प्रतीक्षा करना चाहिए, उसका धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए, उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब मान लो कि हमको मृत्यु दंड मिलेगा, ये चीज हम जान रहे हैं, और उसके पहले ही हम आत्महत्या कर लें, ये तो कायरता होगी ना। वही चीज ये सुखदेव को समझा रहे हैं भगत सिंह कि मान लो कि हम लोगों ने अगर कोई काम किया तो एकदम फिक्स है कि एकदम निश्चित है कि मृत्युदंड जो है हम लोगों को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम लोग जो है क्या करें कि हम लोग जो है उस मतलब कि उसके पहले ही उस मतलब रिजल्ट आने के पहले ही हम लोग जो है आत्महत्या कर लें, ये तो कायरता हो जाएगी। और भगत सिंह कहते हैं कि मैं तो उन लोगों की सराहना करता हूँ, उन लोगों की बड़ाई करता हूँ कि जो लोग ये मतलब हम लोगों को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए जो लोग जेल में गए, जिन लोगों ने सजा भुगती और भुगतने के बाद भी, वो आने के बाद भी, जेल से आने के बाद भी जो अभी संघर्षरत हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों की सराहना करूंगा। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है, और मुझे किसी भी तरीके की क्षमा याचना या नर्म व्यवहार नहीं होगा, इसकी मुझे कोई आशा नहीं है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि ठीक है, मुझे मृत्युदंड मिले। और भगत सिंह कहते हैं कि जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा हो ना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो यहाँ भगत सिंह ने कहा है एक लाइन कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ देश का सवाल है, अगर इस देश के लिए मैं कुर्बान हो भी जाता हूँ, अगर मुझको मृत्युदंड मिल भी जाता है ना, तो मुझको उससे खुशी होगी, मेरे देश के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भगत सिंह कहते हैं कि मैं तो और ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, जब लोग जो है खूब आंदोलन कर रहे हो उस समय मुझको फांसी दे दी जाए। अगर उस समय मुझको फांसी दे दी जाएगी तो लोगों में एक जोश होगा, एक जुनून होगा, एक प्रतिकार की भावना होगी लोगों में। लेकिन मतलब कि मृत्यु दंड के पहले ही मैं आत्महत्या कर लूं, ये जो है एक निंदनीय कार्य होगा। और कहते हैं कि मैं इस चीज का कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। तो ये था सुखदेव के नाम पत्र का सारांश। थैंक यू सो मच। ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, और फेसबुक पेज है मेरा, नाम है आपका लर्न एवरीथिंग, ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ धीरज, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये सर्च करोगे स्टडी विद धीरज तो वहाँ पे study.com का लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम का, ठीक है, अब ज्वाइन कर लेना। ओके, स्टडी विथ धीरज सर्च करना और study.com वहाँ पे चैनल का नाम है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।